हाँ जी भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस सेफ्टी बाई अंकिता चौधरी में। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सब लोग मस्त हो, बढ़िया हो। वीडियो को स्किप मत करना, एक बार देखना, लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। आज अपन देखने वाले हैं गंगानगर जिला दर्शन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए और मेरी फेवरेट की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपन भाई स्टार्ट करते हैं जिला दर्शन गंगानगर के बारे में, जिससे क्या यहाँ की स्थिति है, कितनी वर्षा होती है, कैसी जलवायु है, यहाँ की कैसी वनस्पति है, और यहाँ पे सिंचाई के लिए कौन सी नहरें आ जाती है, सभ्यता की बात करें, नदी की बात करें, बांध की बात करें, इसके अलावा मंदिर महोत्सव की बात करते हैं, इसके अलावा विविध प्रकार के ट्यूशंस की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। जिससे सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यहाँ से लगती है नहीं लगती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ का शुभंकर आ जाता है अपना चिंकारा, और इसके अलावा अपन बात करें आरजे कोड की तो यहाँ आ जाता है 13 नंबर। हाँ जी, जिला दर्शन श्री गंगानगर, जिसको पहले क्या कहते थे भाई, जिसका नाम आता है अपनी रामू की ढाणी भी, जिसको रामनगर भी कहते थे। तो फिर श्री गंगानगर कब पड़ा भाई? जब गंग नहर सिंचाई के लिए दो नहरें आ जाती है, आईजीएनपी और गंग नहर आ जाती है गंगानगर से संबंधित। जब गंग नहर का उद्घाटन तात्कालिक उस टाइम के गवर्नर थे, कौन थे भाई? इरविन थे। कब की बात आ जाती है भाई? अपनी 26 अक्टूबर की बात आ जाती है। कब की बात आ जाती है? 26 अक्टूबर 1927 की बात आ जाती है, जब अपने यहाँ से शिवपुरी हेड से उद्घाटन हो रहा था। तब रामनगर का या रामू की ढाणी का नाम कहते हैं कि भाई गंगानगर कर दिया गया था, कहते हैं भाई गंगानगर कर दिया गया था। बात करते हैं प्राचीन नाम की तो योध्य प्रदेश भी कहते हैं। बात करते हैं उपनाम की तो बागानों की भूमि भी कहते हैं, और रन का कटोरा भी कहते हैं। ये एक ऐसा जिला जहाँ पे न्यूनतम तापसौर वाला जिला आ जाता है। सर्वाधिक यहाँ पे आंधियां देखने के लिए मिलती है। कितने दिन भाई? 27 दिन यहाँ पे आंधियां देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा जी मैडम, और क्या था भाई? और आ जाता है यहाँ पे सर्वाधिक जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती है भाई? गंगानगर पे ही पड़ती हैं। तो अपन बात करते हैं भाई गंगानगर की। ये भाई बांका टेढ़ा जो भी है अपनो राजस्थान है ना। थे मान लो कि वो राजस्थान है, ठीक है, पूर्व पश्चिम, है ना। बांको टेढ़ो जो भी है यो अपनो राजस्थान है, ठीक है जी। बात करते हैं श्री गंगानगर की अपने। तो अपने यहाँ पे गंगानगर और यहाँ पे अपना हनुमानगढ़ आ जाता है। तो इधर अपनी कौन सी सीमा लगती है भाई? इधर आ जाता है अपनी पाकिस्तान। और इधर बात करते हैं अपने, इधर कौन सा आ जाता है भाई? पंजाब हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा है, और आगे आगे सीमा चलती जाती है। मतलब अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ये अपना कौन सा जिला आ जाता है भाई? गंगानगर। गंगानगर जिला अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। बात करते हैं अपन तो शुभंकर की बात करें, शुभंकर क्या आ जाता भाई? चिंकारा आ जाता है। और आरजे की बात करें तो आरजे 13 यहाँ देखने को मिलता है। चिंकारा यहाँ आ जाता है। बात करें भाई प्राचीन नाम की तो योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश भी कहते हैं। बात करें भाई उपनाम की, अपन ये लिख देती हूँ। बात करें उपनाम की तो उपनामों में क्या जाता भाई? अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा, और बागानों की भूमि, बागानों की भूमि किस जिले को कहते हैं भाई? किस जिले को कहते हैं भाई? श्री गंगानगर को कहते हैं, जिसका पहले नाम क्या था भाई? रामनगर, या फिर रामू की ढाणी। रामनगर या रामू की ढाणी नाम भी आता था। उसके बाद में 1927 की बात है, जब नाम क्या कर दिया, कहते हैं भाई
श्री गंगानगर नाम कर दिया गया। उपनाम में आ जाता है अन्न का कटोरा, आ जाता है बागानों की भूमि आ जाती है, और प्राचीन नाम में योध्य प्रदेश आ जाता है। बात करें अपन भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति में जानते हैं भाई यहाँ की कैसी जलवायु रही है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, और यहाँ की जो मिट्टी कैसी है, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था सिंचाई के साधन कैसे आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे कौन सी नहरें आ जाती हैं, कौन सी सभ्यताएं आ जाती है। तो बात करते हैं अपन भौगोलिक स्थिति में। तो स्थिति देखिए सबसे पहले, तो स्थिति तो भाई आपको पता ही है, उत्तर दिशा में, ठीक है। अपने जो हनुमानगढ़ और गंगानगर इधर ही आ जाता है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर इधर ही आ जाता है। ये इधर अपना हनुमानगढ़ आ जाता है, तो इधर अपना गंगानगर आ जाता है। तो बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा आ जाती है लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर, मतलब काफी कहर मचा रखा वर्षा, बोली ज्यादा वर्षा हो रही है। वर्षा देख के थान पता है, जलवायु देखा, जलवायु, तो जलवायु इतनी सी वर्षा होगी तो भाई जलवायु अर्ध शुष्क ही रहेगी, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है मैडम। फिर अपना एक कोपेन को नाम आवे, कोपेन के अनुसार भाई जब भी जलवायु को नाम आओ तो अपना कोपेन की जलवायु भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, जो अपना पढ़नी पड़ेगी। BWHW जलवायु कोपेन के अनुसार यहाँ की अपने जलवायु देखने के लिए मिलती है मैडम। और क्या जाता है भाई, बात करें अपन वनस्पति की, तो वनस्पति कौन सी आ जाती है, मरुदभिद, मरुदभिद, जिसको क्या कहते हैं भाई, जीरोफाइट भी कहते हैं, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मरुदभिद कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। बात करते हैं यहाँ सिंचाई के साधनों की, सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए क्या जाता है भाई, यहाँ पे IGNP प्लस गंग नहर, IGNP प्लस गंग नहर। और क्या बात करते हैं और देखते हैं भाई, यहाँ पे एक नदी आ जाती है, कौन सी आ जाती है, घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के बेसिन को क्या कहते हैं, घग्गर नदी बेसिन। सभ्यता की बात करें तो कौन सी आ जाती है, कालीबंगा सभ्यता, जिसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां जो किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के, ठीक है जी, ओके मैडम। और बताओ भाई, हाँ और बताओ, और क्या बताएं, और बताएं भाई, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला ये आ गया अपने योध्य प्रदेश। उपनाम में बात करें अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि की बात करते हैं। स्थिति की बात करें तो अपने उत्तर दिशा में, वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर, जलवायु की बात करें तो यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु, कोपेन के अनुसार जलवायु देखें अपन तो यहाँ की जलवायु BWHW आ जाती है। वनस्पति की बात करें तो मरुदभिद, जिसे जीरोफाइट भी कहते हैं। इसके अलावा जो प्राचीन नाम, पूर्व का नाम था वो रामनगर, रामू की ढाणी, जो अपने 1927 में जब गंगानगर, जो गंग नहर थी उसका जब तात्कालिक उद्घाटन किया था किसने, इरविन के द्वारा, उस टाइम पे कहते हैं कि भाई गंगानगर नाम कर दिया गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नदी कौन सी आ जाती है, घग्गर नदी आ जाती है, जिसके बेसिन को घग्गर नदी बेसिन भी कहते हैं। और कालीबंगा सभ्यता आ जाती है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, जिसका संबंध आ जाता है अपने इधर सॉरी, कालीबंगा का संबंध तो हनुमानगढ़ से आ जाता है, गलती से बता दिया गलती से, बाय मिस्टेक, है ना। अब आगे अपन क्या पढ़ते हैं भाई, सर्वाधिक आंधियां कहाँ आ जाती है भाई, यही आती है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है भाई, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, गला खरखर करा। इसके अलावा क्या जाता है, न्यूनतम सौर ताप वाला जिला, सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तिरछी किरण कहाँ पड़ती हैं भाई, गंगानगर में। इसके अलावा और क्या जाता है, सर्वाधिक
आंधियों वाला जिला, आंधियों वाला जिला। कितने दिन आंधी आती है? 27 दिन आंधी आती है। कब? गंगानगर में। इसके अलावा अपन बात करते हैं सिंचाई के साधन में, तो सिंचाई के साधन में आ जाती है अपनी गंगा नहर। गंगा नहर जिसका उद्घाटन किसने किया? सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की। निर्माण की बात करते हैं 1922 से 27 तक चला था। किसने करवाया भाई? महाराजा गंगा सिंह ने, जिसको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? और क्या आता है? और क्या आता है भाई? तो सिंचाई के लिए सर्वाधिक गंगानगर में प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ में सिंचाई के लिए गंगा नहर आती है। सिंचाई के साथ साथ में पेयजल का के रूप में भी प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं है। तो गंगानगर में सर्वाधिक देखने को मिलती है, लेकिन हनुमानगढ़ में भी होती है। इसके अलावा अपन देखें कि उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 की बात है, जब कौन थे? गवर्नर इरविन। इरविन ने कहां से? शिवपुरी हेड, शिवपुरी हेड से उद्घाटन किया था। जब कहते हैं कि भाई रामू की ढाणी या रामनगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? गंगानगर। क्या कर दिया? गंगानगर कर दिया गया। इसके बाद में आ जाती है कौन सी भाई? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह न्यूनतम सौर ताप वाला जिला जाता है, सर्वाधिक तिरछी किरणें आ जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सर्वाधिक आंधी आती है। कितने दिन आती है भाई? 27 दिन आती है। और गंगा सिंचाई के लिए देखिए अपनी IGNP और गंगा नहर आ जाती है। तो गंगा नहर अपन ने पढ़ी है कि निर्माण की बात करें 22 से 27 के बीच में जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा से आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। सिंचाई के लिए सर्वाधिक गंगानगर, लेकिन हनुमानगढ़ में भी पानी का प्रयोग होता है। और ये उद्घाटन की बात आ जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं IGNP की। IGNP की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नदी की बात करें सतलज प्लस ब्यास नदी के संगम पर है। और जो अपनी गंगा नहर थी वो ओनली फॉर सतलज नदी जो अपनी थी उसके किनारे थी। किस नदी के तट पे? किनारे मान सकते हो आप, सतलज। और ये अपनी सतलज प्लस व्यास दोनों नदियों का यहाँ पे नाम अपन को देखने के लिए मिलता है। नींव की बात करें हरि के बैराज, हरि के बैराज से रखी गई। राजस्थान में प्रवेश की बात करें, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है भाई? जो अपने हनुमानगढ़ का टीबी स्थान है, टीबी से, हनुमानगढ़ के टीबी से। राजस्थान की विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम पेयजल परियोजना कौन सी आ जाती है भाई? IGNP आ जाती है। पहले इंदिरा गांधी का नाम क्या था भाई? राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर था। बाद में क्या किया गया? चेंज करके क्या किया गया? IGNP, इंदिरा गांधी
IGNP नहर परियोजना कर दिया गया। कब की बात है भाई? 16 अक्टूबर 1984 की बात। कब की बात आ जाती है भाई? सॉरी, 2 नवंबर 1984 की बात आ जाती है। 2 नवंबर 1984 की बात आ जाती है। कब की आ जाती है? 2 नवंबर 1984 की बात आ जाती है। ठीक है मैडम। कितनी सिंचाई होती है? हाँ, सिंचाई की बात करें तो सिंचाई लगभग होती है इससे, कहते हैं भाई 16.17 हेक्टेयर सिंचाई से होती। किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इतनी सिंचाई यहाँ से होती है ना। नाम चेंज कर दिया गया, रास्ता नहर थी। कब? 2 नवंबर 1984 को IGNP कर दिया गया, IGNP कर दिया गया। इसके बाद में सिंचाई की बात करें तो 16.17 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की। सांस्कृतिक परिदृश्य, सबसे पहले बात करते हैं अनूपगढ़। अनूपगढ़ की बात करते हैं तो भाई अनूपगढ़ में तो किमी आना जानी कोनी, है ना। अनूपगढ़ का अनूपगढ़ का किला भाई ये वर्तमान में क्या है? खंडर है। वर्तमान में क्या खंडर है? इससे क्या लगती है भाई? पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा लगती है तो मेंटेन कोई करता नहीं है, ऐसे ये किला हो गया अपना खंडर। क्या हो गया? खंडर हो गया। इसके अलावा अपन और क्या देखें यहाँ पे? और क्या जाता है? बरौर गांव आ जाता है। एक बरौर गांव आ जाता है, बरौर गांव। भाई मैंने गलती से यहाँ पे श्री गंगानगर में कालीबंगा के बारे में बता दिया, वो मिस्टेक थी ना। बरौर गांव में आ जाता है बरौर सभ्यता। बरौर सभ्यता आ जाती है, जहां पे क्या मिले? सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमाण मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले। कहाँ मिले भाई? बरौर गांव में मिले, बरौर गांव में मिले। इसके बाद में आ जाता अपना हिंदूमल। हिंदूमल सीमा, यहां से क्या होती भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत। सीमा की शुरुआत कहां से भाई? बाखासर बाड़मेर से। बाखासर बाड़मेर से। और क्या है भाई यहाँ पे? BSF ने यहाँ टूरिज्म पैलेस, यानी कि पर्यटन क्षेत्र के मतलब यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र बनाया। किसने? BSF ने बनाया। अच्छा, नहीं तो भाई जाता भी गुण थे, है ना। नहीं तो जाता भी गुण है। और क्या जाता है यहाँ पे? लैला मजनू की जो मंजार आ जाती है, कहाँ पे बनी है भाई? बिजोर में बनी है। कहाँ पे बनी है? बिजोर में बनी है। क्या? लैला मजनू की मंजार बनी है। और क्या बनी है भाई? बूढ़ा जोहड़ का मेला। क्या बना है? बूढ़ा जोहड़ का मेला, जिसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। बूढ़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? बूढ़ा जोहड़ का मंदिर, जिसके निर्माण की बात करें 1740 में, जिसको कहते हैं राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। बूढ़ा जोहड़ का गुरुद्वारा, सॉरी गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ का गुरुद्वारा, जिसका निर्माण 1740 में, जिसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाते हैं भाई? और क्या जाते हैं? हिंदूमल फोर्ट सीमा आ जाती है।
और क्या जाती है भाई, बरौर गांव आ जाता है जिसमें बरौर सभ्यता आ जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमाण यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ का किला आ जाता है, वर्तमान में खंडर है, वर्तमान में खंडर जिला किला आ जाता है। इसके अलावा और क्या बात करें भाई, पदमपुर आ जाता है, पदमपुर जिसे क्या कहते हैं भाई पदमपुर आ जाता है। पदमपुर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, पदमपुर, पदमपुर इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे थोड़ी। पदमपुर बोलता बोलता कट बैठ गया मेरा, बोलता बोलता कट बैठ गया। पदमपुर बीकानेर राज परिवार का सदस्य जिसके नाम पर पदम सिंह के नाम पर बसाया गया पदमपुर, क्या जाता भाई यहाँ पे, राजस्थान का बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट कहां पे बना भाई, पदमपुर में बना है। और क्या जाता मैडम भाई, बायोगैस बनावा कैसी है ना, निर्माण कैसे करी, तो कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन। क्या करते हैं भाई, विद्युत का उत्पादन। क्या करते हैं भाई, विद्युत का उत्पादन करते हैं। और क्या क्या लगा यहाँ पे, बायोगैस प्लांट लगा है, तो क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। किससे भाई, कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं उससे बनाते हैं, कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं उससे बनाते हैं। इसके अलावा और क्या भाई, यहाँ पे राष्ट्रीय कला मंदिर आ जाता है, राष्ट्रीय कला मंदिर आ जाता है। राष्ट्रीय कला मंदिर जिसकी स्थापना की बात करें 1951 में, स्थापना की बात करें, फोन किधर बज रहा, उन्नीस सौ इक्यावन में किसके लिए भाई, कला प्रेमियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए अपनी अपनी अलग अलग कलाकृतियां यहाँ दर्शाई जाती हैं। कला मंदिर बहुत ही फेमस है, अच्छा मंदिर है। इसके अलावा और क्या है, बींज भाईला, बींज भाईला नामक क्षेत्र है जहां पे क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ के अवशेष मिले, पेट्रोलियम के अवशेष मिले हैं। क्या मिले भाई, पेट्रोलियम के अवशेष यानी पदार्थ की खोज हुई है, मिले हैं भाई। कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज है ना कि पेट्रोलियम पदार्थ की खोज हुई। यहाँ पे एक घरसाना, घरसाना क्षेत्र आ जाता है जहां पे क्या मिले भाई, कौन सा पदार्थ है वो, दिमाग से मिसप्रिंट हो गया। घरसाना में आ जाते हैं वो अपने क्या बोलते हैं उसको, घरसाना, ध्यान में नहीं आ रहा ना, तेल के भंडार कहाँ की बात है भाई, ये अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ की बात है। कहाँ की बात है, अनूपगढ़ की बात है। यहाँ पे किसान आंदोलन भी हुआ था, किसान आंदोलन भी हुआ, तो उसकी जांच के लिए RS केजरीवाल, केजरीवाल आयोग बैठा था, RS केजरीवाल आयोग भी बैठा था। कहाँ पे, यहाँ पे घरसाना में आ जाते हैं। और क्या जाते हैं भाई, और क्या जाते हैं भाई, बीरबल की छतरी आ जाती है। क्या जाते हैं भाई, पंपाराम मेला आ जाता है। पंपाराम मेले का संबंध कहाँ से आ जाता है, गंगानगर से आ जाता है। और क्या जाता है भाई, बीरबल की छतरी, बीरबल की छतरी
बीरबल की छतरी भाई प्रजामंडल में पढ़े होगो। बीरबल की मृत्यु प्रजामंडल में आपा पढ़ा कि बीरबल की मृत्यु ना गंगानगर में होगी, तो बीरबल की छतरी भी अठे बना दी कि बीरबल की मृत्यु कहाँ पढ़ते हैं भाई, प्रजामंडल में पढ़ते हैं। और मैं आपको ये चीज भी पढ़ाऊंगी जल्दी ही। प्रजामंडल में पढ़ते हैं कि बीरबल की मृत्यु भी यहीं आ जाती है, कहाँ भाई, रायसिंहनगर, रायसिंहनगर। और यहाँ की मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, वो भी कहाँ की है भाई, रायसिंहनगर की आ जाती है ना, वो भी कहाँ की है, यहीं की है। उसके बाद में आ जाता अपने करणपुर। उसके बाद में क्या आ जाता अपने, और क्या आ जाते भाई, यहाँ पे किन्नू की मंडी भी आ जाती है, किन्नू की मंडी भी आ जाती है। और चावल का उत्पादन देखें तो यहाँ सर्वाधिक किसका होता है, चावल का होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मिल जाते हैं क्या, गेहूं, चावल, इधर अपने किन्नू के मंडी आ जाती हैं, और भी किन्नू, माल्टा, ये भी यहाँ पे सर्वाधिक आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं कर्णपुर की, है ना, कर्णपुर की। वहां पे क्या भाई, देसी शराब है ना, देसी शराब मिलने बाद में तो बढ़िया ही है, मौज होगी। कर्णपुर भाई पहली यो जो, एक मिनट, प्रदूषण प्रदूषण की बात आवे तो 2016-17 में प्रदूषण ज्यादा होयो, जना जाके कमीनपुरा स्थापित कर दी, क्या ने भाई, गंगानगर सुगर मिल ने पहले कठे ही अपने करण गंगानगर में ही करणपुरा, अब करणपुरा में कर दी स्थापित। कद की बात भाई, जो राज्य की सेकंड चीनी इकाई है, जो राज्य की सेकंड चीनी इकाई है, करणपुर, गंगानगर सुगर मिल, राज्य की सेकंड चीनी इकाई। और फर्स्ट कहाँ जाती है, भोपाल सागर, भोपाल सागर में आ जाती है 1932 की। प्रदूषण के कारण 2016-17 में ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरण, कहाँ पे, कमीनपुरा स्थान में, कहाँ से, गंगानगर से। और क्या चाहता भाई, यहाँ पे शराब का उत्पादन, उत्पादन कहाँ से आ जाता है, करणपुर से आ जाता है, करणपुर से आ जाता है। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं यहाँ पे, और क्या जाते हैं, व्यक्तित्व में देखें अपन, जगजीत सिंह, व्यक्तित्व में देखें जगजीत, जो क्या है, प्रसिद्ध गजल गायक हैं। इसके अलावा देखें कैप्टन अवतार सिंह, जो कौन है, माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही। और क्या जाता भाई, जगदम्बा अंध विद्यालय, स्थापना कब की गई, 1980 में। भाई इतना मतलब यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का माहौल वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घूमने लायक जगह भी है, यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा अपन देखें क्रिटिकल, जो राजस्थान की बात, सूरतगढ़ की बात करते हैं, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन की बात करते हैं। 2 मिनट की क्लास हो रहा है भाई। सूरतगढ़ क्रिटिकल
थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे आ जाता भाई? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में आ जाता है। सूरतगढ़ में आ जाता है। सूरतगढ़ में और क्या आ जाता है भाई? जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं। राजस्थान का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को कहते हैं। यहाँ क्या बना है? राजस्थान का पहला सुपर पावर सुपर थर्मल पावर प्लांट बना है। और क्या भाई? सूरतगढ़ में राज्य की प्रथम एथेनॉल इकाई कहाँ जाती है भाई? सूरतगढ़ में आ जाती है। और क्या जाती है यहाँ पे? सूरतगढ़ कृषि फार्म, जो क्या विश्व का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। सबसे बड़ा कृषि फार्म। इसमें सहयोग किसका रहा? अपना कल अकेले तो कुछ करते नहीं। सहयोग किसका है भाई? रूस का है ना। सहयोग किसका? रूस का है। यहीं से क्या चला भाई? सूरतगढ़ से ही क्या चला है? सूरतगढ़ से ही क्या चला है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कब की बात है भाई? 19 फरवरी 2015 की बात है। यहाँ पे एक नारा या ध्येय वाक्य की बात करें, स्वस्थ धरा और खेत हरा। और क्या जाता भाई? और अपन बात करें कि भाई प्रथम सैनिटरी इकाई उड़ान योजना के तहत कहां से शुरू की गई भाई? कहां से शुरू की गई है? मिर्जेवाला से, है ना। मिर्जेवाला से। कहां से? मिर्जेवाला से। मिर्जेवाला से। और क्या जाता भाई? सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी आ जाता है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी आ जाता है। इसके अलावा राजसखी कैफे राजसखी कैफे कहां से आ जाता भाई? अपने गंगानगर से आ जाता। और राजीविका किसके लिए भाई? महिला सशक्तिकरण बढ़ावा के लिए। ठीक है। जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन आ जाते हैं भाई? रूमा देवी। कौन आ जाते हैं भाई? रूमा देवी आ जाती है। अच्छा जी। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक खेल गांव आ जाता है। खेल गांव आ जाता है। खेल गांव आ जाता है। कहाँ लिखूं? खेल गांव, जहां पे बस 2 नाम और है। खेल गांव जहां पे बालक एथलेटिक्स एकेडमी है। और क्या जाता भाई? और क्या जाता है? यहाँ पे आ जाता है डिजिटल बाराबंदी सिस्टम। डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का संबंध भी कहां से आ जाता भाई? अपने गंगानगर से आ जाता है। ओहो, गिरूंगी मैं।
सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ भाई? सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ में है। जिसको राजस्थान का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। और यहाँ क्या जाता है, राज्य की प्रथम एथेनॉल इकाई आ जाती है, कृषि फार्म आ जाता है जिसमें सहयोग रूस का रहा है। और इसके अलावा क्या जाता है भाई, राज्य का सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया। किसने किया भाई? पीएम अपनी मोदी ने किया। इसके अलावा स्वस्थ धरा खेत हरा यहाँ का ध्येय वाक्य था। प्रथम सैनिटरी इकाई उड़ान योजना के तहत मिर्चेवाला से शुरू की गई। इसके अलावा देखें सूरतगढ़ के अंदर ये पशु प्रजनन केंद्र भी अपने सूरतगढ़ में आ जाता है। और देखें राजसखी कैफे भी यहीं आ जाता है। इसके अलावा अपन और देखें राजविका महिला शक्तिकरण को बढ़ावा के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी आ जाती है। डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का संबंध अपने कहाँ से आ जाता भाई? और इसके अलावा खेल गांव जिसमें बालक एथलेटिक एकेडमी आ जाती है। ये हो गया भाई अपना जिला दर्शन। श्री गंगानगर जिसका शुभंकर चिंकारा, जिसके लिए अपन आरजे कोड 13 का यूज करते हैं, जिसमें अपन ने देखा यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के जो नदी सभ्यता, झील, जलवायु, यहाँ की मिट्टी, कृषि, अर्थव्यवस्था, उत्पादन, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, न्यूनतम सौरताप वाला जिला, और यहाँ पे तिरछी किरणें सर्वाधिक आती हैं। इसके अलावा अपन ने यहाँ के मंदिर, मेले, महोत्सव वगैरह जो यहाँ पे विविध में सारे क्वेश्चन अपन ने जो महत्वपूर्ण इकाइयां वो सब अपन पढ़ चुके हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी छोटी भी कोई भी गलती हो आप एक बार कमेंट में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी दूसरे जिला दर्शन में। जय हिंद, जय भारत।